हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्लास 6 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी भर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि भाई आप इस मकसद से फॉर्म भर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो बच्चा फॉर्म भरे उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बताइए कि फॉर्म भरें कैसे। देखिए, 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप खुद फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ही फॉर्म भरवाइएगा। खुद भरेंगे तो गलती कर देंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां बरतनी हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही मुँह जवानी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आप बताएंगे उसको कि इसको ये करना है, ठीक है। सबसे पहली जो गलती होती है जिससे सिलेक्शन नहीं होता है, वो होता है हमारा अर्बन एरिया रूरल एरिया मिस्टेक। हम एरिया में मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि जो एरिया फिल किया जाता है, ध्यान दे लीजिए भाई इस बात के ऊपर कि जो एरिया फिल किया जाता है वो फिल होता है स्कूल की लोकेशन, यानी जो आपका 5th क्लास का स्कूल है, जो आपका लास्ट स्कूल है, उसकी लोकेशन क्या है, रूरल है या अर्बन है। आपके क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे रूरल में रह रहे हो, अर्बन में रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट मैटर्स। बस मैटर ये करता है कि वो स्कूल किस एरिया में है, तो उस स्कूल की लोकेशन भरी जाएगी। रूरल में है तो रूरल, अर्बन में है तो अर्बन, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट्स आपके 10 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जो उनका साइज़ है वो जो साइबर कैफे वाले भैया है वो खुद ही कर लेंगे, उनसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स के मूल निवास या फिर बैंक की पासबुक या फिर उनके आधार कार्ड से फॉर्म डाल सकते हो। आधार कार्ड ऑप्शन का जो आप नो कर दीजिए, उसके बाद वो फॉर्म पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, वो होता है आपकी कैटेगरी। अगर आपकी OBC है तो आप OBC भरिए, और ये चीज़ पता कर लीजिए कि भाई अगर आप OBC भर रहे हैं तो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिएगा कि आपकी कास्ट जो है सेंट्रल लिस्ट में होगी तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, या फिर आपको मैंने देखने का तरीका बताया किस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो जनरल भरिए, SC हैं तो SC भरिए, ST हैं तो ST भरिएगा। सिर्फ OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर जो है OBC NCL सर्टिफिकेट देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद बात करेंगे, आपको अपना जो लिंग है, यानी कि आपका जो जेंडर है, वो आपको सही से भरना है, मेल या फीमेल, ये तो सभी को पता होगा। और बस ये 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ कि मान लो एक बच्चा अगर क्लास 3rd में पढ़ रहा था, ठीक है, किसी अन्य स्कूल में, क्लास 4th उसने दूसरे स्कूल से किया, क्लास 5th अगर दूसरे स्कूल से किया है, तो उसको एक साथ 3 सर्टिफिकेट भरने पड़ेंगे। 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा और तीनों को अलग अलग भरिएगा, और तीनों जगह जो है आप सिग्नेचर कराएंगे अपने उस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं उनके, वहाँ पर जहाँ पर हेड मास्टर की सील और मोहर लगेगी। तो ये सवाल जो है सबसे बड़ा था कि अगर क्लास 3rd बच्चा अलग पढ़ रहा है और क्लास 4th में अलग है, क्लास 5th में अलग है, तो आपको अलग अलग स्टडी सर्टिफिकेट भरने पड़ेंगे। और एक चीज़ सबसे ध्यान देने वाली बात, अगर क्लास 3rd में वो स्कूल था अर्बन में, या फिर क्लास 4th में आया तो वो रूरल में हो गया, क्लास 5th में आएगा तो वो रूरल में हो गया, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 3, 4, 5 अगर इन तीनों क्लासेस में बच्चा एक दिन भी किसी भी क्लास में अर्बन एरिया में गया हुआ है तो उसका एरिया अर्बन ही माना जाएगा, रूरल एरिया उसका नहीं माना जाएगा। इस चीज़ पर ध्यान भी दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास 3rd में अगर अर्बन में है, 4th में रूरल में आ गया, 5th में रूरल में आ गया, तो भी आप अर्बन ही भरेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती करते हैं और बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि हम आपका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हैं, और अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए भी हम हैं यहाँ पर। आप अभी सुधार कर सकते हैं। मैंने कहा एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ के सोच के भरना है, पूछ के भरना है। पूछ लीजिए कमेंट करके, सर हमें ये नहीं आ रहा, तो हम आपको वो चीज़ ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।